आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 175 नंबर का दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बान। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्राप बस, भये सकल अघरूप। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। कीन्ह विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयौ निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, हुई सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनीद मास 60 केरी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मां। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, हरषित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन्हि रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हरषित भयउ नारी भली पाई, पुनि 2 बंधु बियाहे सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि अहि कुल बासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिस फिरियाव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाय बनाव। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई।
सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। दसमुख कतहु खबरि असि पाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर खिन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कौतुक ही कैलास पुनि, लीन्ह सिजाय उठाय। मनहु तौल निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाए। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 67 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कुमुख कंपन कुलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सकै, ऐसे सुभट निकाय। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अद्यपि ये पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रणाम करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए।
मैदानों की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर यमदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उसमें भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्गम था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र के प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने जब राक्षसों को सुखी किया, एक बार कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिका आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।